बहू बनी चुड़ैल। आज लता और राजेश की शादी हो रही है। इस शादी के लिए लता के पापा ने अपनी सारी जमीन बेच दी। तब जाके वो लालची राजेश और उसकी माँ सुमित्रा को गहने और पैसे दहेज में दे पाए। इतना दहेज देने के बाद लता के पापा बिल्कुल कंगाल हो गए। उनकी कमाई हुई सारी पूंजी दहेज में चली गई, लेकिन उनके चेहरे पे मुस्कान थी क्योंकि उनकी बेटी की शादी अच्छे से हो रही थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही सुमित्रा अपनी बहू को सताने लगी। महारानी, ये कपड़े कौन तुम्हारी अम्मा धोएगी? अब तक तो तेरे बर्तन भी साफ नहीं हुए, ऊपर से घर की सफाई भी बाकी है। माँ जी, मैं सब कर दूंगी। करना ही पड़ेगा। तेरे बाप ने मुझे कोई सोने की खदान नहीं दी है जिससे मैं एक नौकरानी रख सकूं। अब जा, जल्दी जल्दी सब काम खत्म कर। जी माँ जी। बेचारी लता दिन भर घर का सारा काम करती रहती। वो उफ तक नहीं बोलती थी। रात में थक हार कर भी उसे अपने पति के पैर दबाने पड़ते थे। राजेश को लता की जरा भी फिक्र नहीं थी। वो भी अपनी माँ की तरह लालची था। एक दिन माँ बेटा दोनों बातें कर रहे थे। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक दुकान खोलूं। वो तो ठीक है, पर पैसा कहाँ से आएगा? वो दहेज में मिले हुए गहने गिरवी रख देंगे। खबरदार, तूने उन गहनों को गिरवी रखने का सोचा भी तो। एक तो वो है ही इतने कम, ऊपर से तू उन्हें गिरवी रखने की बात कह रहा है। तो माँ, और क्या कर सकते हैं? है ना तेरी बीवी, उसके मायके से पैसे मंगवा। मुझे नहीं लगता उसके बाप के पास पैसे होंगे। नहीं हुए तो और भी अच्छा। इस मनहूस को वापस इसके घर भेज देंगे और तू दूसरी शादी कर लेना। एक और दहेज मिल जाएगा। इन दोनों की बातें लता सुन रही थी। अच्छा है, तूने सब सुन लिया। अब अपने घर जा और पैसे लेकर आ, अगर तुझे यहाँ रहना है तो, वरना तू जानती है। बेचारी लता रोते रोते घर से निकली। लता का मायका बगल वाले गांव में था। वो चलते चलते गांव की सीमा पर पहुंची। अब मैं किस मुंह से पापा से पैसे मांगू? उन्होंने तो सारी पूंजी मेरी शादी में दे दी। अब मैं क्या करूं? खाली हाथ वापस गई तो पति घर में नहीं रखेगा। अब मैं क्या करूं? इससे तो अच्छा है कि मैं उस पर्वत से कूदकर मर जाऊं। लता खुदकुशी करने के लिए पर्वत पर चढ़ने लगी। नीचे की खाई देखकर लता को डर लग रहा था, लेकिन उसे पता था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। वो कूदने ही जा रही थी कि उसके सामने एक चुड़ैल आ गई। रुको, तुम क्यों अपनी जान दे रही हो? मेरे ससुराल वालों को पैसे चाहिए और मेरे पापा के पास पैसे है ही नहीं। मैं खाली हाथ ससुराल नहीं जा सकती और पापा से पैसे भी नहीं मांग सकती। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं अपनी जान दे दूंगी, जैसे किसी को मुझसे तो तकलीफ नहीं होगी। मेरे साथ भी यही हुआ था। दहेज के लिए मैं इस पर्वत से कूद गई और चुड़ैल बन गई। चुड़ैल बनने के बाद मैंने सबसे पहले अपनी सास, फिर अपने पति को मार दिया, लेकिन फिर भी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हाँ, तुम्हारी मदद करूंगी मैं। नहीं, मेरी सास और पति को मत मारना। उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन मैं उनकी जान नहीं लेना चाहती। उन्हें सबक तो सिखा ही सकती हो। उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर तुम्हें फिर कभी नहीं सताएंगे। ठीक है। वो चुड़ैल लता के शरीर में घुस गई और अब लता चुड़ैल की तरह चलने लगी। लता सीधे अपने घर की ओर चलने लगी। वो घर पहुंच गई। क्यों री, अपने बाप से पैसे ले आई? नहीं। तो वापस क्यों आई? तुझे सबक सिखाने।
ऐसा बोलकर लता ने राजेश को कंधे से उठा लिया। अरे रे रे रे, मेरा बेटा! क्यों नहीं लालची बुढ़िया, तुझे पैसे चाहिए? लता ने दूसरे हाथ से सुमित्रा को भी हवा में उठा लिया। अरे लता बेटी, मुझे नीचे उतारो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी सास हूँ। अब बेटी बोल रही हो? मैं लता नहीं, चुड़ैल हूँ। चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल। हाँ, तेरी ही तरह मेरी सास भी लालची थी। मैंने खुदकुशी कर ली और चुड़ैल बन गई। फिर अपने सास और पति को भी मार दिया। बेचारी लता भी वही करने जा रही थी। ये सुनकर सुमित्रा और राजेश दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो चुड़ैल से माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दो, हम वापस कभी लता को तकलीफ नहीं देंगे। हाँ, उसे महारानी बनाकर रखेंगे। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। अगली बार तुम दोनों को माफ नहीं करूंगी। चुड़ैल ने लता का शरीर छोड़ दिया। अब ये लोग कभी तुम्हें नहीं सताएंगे। शुक्रिया। चुड़ैल वहां से चली गई और सुमित्रा और राजेश को उनके लालच का फल मिल गया। फिर कभी दोनों ने लता को सताने की हिम्मत नहीं की।